नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है सफलता की ओर पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरियाज और वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज यूपीएससी ने पिछले 15 साल में पूछे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये एक ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। वॉल्यूम में भी पूछ लेते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल टॉपिक के अंडर भी आता है। तो स्टेटमेंट कहती है, consider the three-dimensional region R bounded by a plane that is x plus y plus z is equal to 1, then y is equal to 0, z is equal to 0. Evaluate triple integral R x square plus y square plus z square dx dy dz. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा है। कैसे? एक आपको लिमिट पता होनी चाहिए। तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपके पास रीजन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होता है, अगर आपको x की लिमिट निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि जो ये प्लेन दे रखा है ना, इसमें y और z को 0 पुट कर दो। तो x क्या आएगा, ये प्लेन की लिमिट्स है हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपना x क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। अब y की लिमिट निकालनी हो तो क्या करते हैं, सिर्फ x को, जब x की निकाली थी तो y और z दोनों को 0 पुट किया था। अब अगर y की लिमिट निकालनी है तो क्या पुट करेंगे, सिर्फ z को 0। तो ये हो जाएगा x को 0, सॉरी, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस जेड। एंड अगर z की निकालनी है तो किसी को 0 नहीं पुट करेंगे, ये हो जाएगा। और ये y लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, नॉट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ये होगा 0 टू 1 माइनस जेड। एंड यहां से जेड क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। नहीं, जेड को पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, एक्स में आ जाएंगे ना सब कुछ। और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपके पास एक्स की लिमिट भी है, वाई की भी है, जेड की भी है। अब निकाल लीजिए। तो ट्रिपल इंटीग्रल आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy dz would be equal to triple integral limits of x 0 to 1, limits of y 0 to 1 minus x, limits of z 0 to 1 minus x minus y। और ये इंटीग्रेंड हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy dz। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये 0 to 1 लिमिट एज इट इज, 0 to 1 माइनस एक्स एज इट इज। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब बाय 3। और लिमिट्स क्या है, 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सेम वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड क्यूब। तो जेड क्यूब मीन्स 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। कैसे निकालते हो, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसी तरीके से ना, या फिर स्क्वायर करके उसके बाद निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी हिसाब से निकालो। तो मैं अलग से निकाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर करने पे गड़बड़ हो जाएगी हमारी। अलग से लेट मी डू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक बार इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब बाद में हो जाएगा। तो ये बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2xy माइनस 2y इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। 1 है तो एक बार सारी टर्म्स एज इट इज, स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2xy। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स
प्लस 2x² माइनस 2x² y एंड माइनस माइनस प्लस 2xy। देन माइनस वाई से करोगे तो ये होगा -y -y x² प्लस 2xy -2xy² प्लस 2y²। क्या क्या बन गया सब कुछ एक साथ अगर करें तो 1 तो कांस्टेंट टर्म है प्लस, अब 1 डिग्री की टर्म देखो, -x है -y है, यहां से -2x है -2y, तो क्या बच रहा है -3x -3y, और तो कोई नहीं है ना। अब 2 डिग्रीज में x² यहाँ है, और कहाँ है x², और कहीं नहीं आ रहा, प्लस x², सेम लाइन पे प्लस y² भी लिख लिया। अब 2 डिग्रीज की टर्म में हमारे पास 2xy है एंड देन 2xy है। ये 2y³ आया था क्या लास्ट में, नहीं 2y² है, तो कहीं x² भी तो आएगा, 2x², यस 3x² बनेगा 3y² बनेगा, ये रहा 2x² 2y², देन 2xy 2xy, सो प्लस 6xy। 2 डिग्रीज की टर्म हो गई, सिंगल वाली सारी हो गई। अब 3 डिग्रीज में देखिए, एक बार -x³ यहाँ पर है, और कहीं है क्या, नहीं, -x³ -y³, और क्या बचेगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, देन y -y²x और -2x²y, तो ये -3y²x होगा, और सिमिलरली -3x²y बनेगा, और तो कुछ नहीं बच रहा। सो इसी के साथ है ये dx dy। अब इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर करके ही लिख देती हूँ, x² से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x² x³ x²y। इसको अगर मैं y² से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, y² xy² माइनस का है एंड y³। कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, 1 -3x -3y, ये y(x²) है, यहाँ -3 से एक हटके ये भी -4 बना देगा उसको, सो यहाँ से ये -4 बन रहा है और ये भी -4 बन रहा है, सो -4x²y एंड -4y(x²), ठीक है, प्लस y -y³ है, y² था। और -x³ -y³, सो -2x³ बनेगा -2y³ बनेगा, -2y³, तो ये x³ ये y³ भी मैनेज हो गया। अब देखते हैं x², तो 3x² है और 3y² ऑलरेडी है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4x² 4y², प्लस के आ रहे हैं, यहाँ से हटा के इधर लिख दो ना, 4x² प्लस 4y², और तो फिर एज इट इज ही रहता है सब कुछ। इसको भी यहाँ से हटा देती हूँ, नाउ इट इज फाइन। सो और कुछ नहीं बचता, dx dy, आगे अब इंटीग्रेशन करनी होगी, तो मैं इस सबको मैनेज करके ऊपर लिखूंगी। लोअर लिमिट तो 0 ही थी, तो किसी में कुछ भी पुट करने से कोई इशू नहीं आएगा। और साथ में क्या करती चलूंगी मैं, y के साथ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल 0 to 1, अगर पहले वाले का y के साथ करो तो 4x² y -2x³ y प्लस 4y³ 3 -2y⁴/4, देन y -3xy -3y² 2 प्लस
6xy² 2 माइनस 4x² y² हो जाएगा ना, y², एक y² था यहाँ पे, ये 4x² y² 2 एंड माइनस 4xy³ 3. लिमिट्स आर 0 to 1 माइनस x एंड dx बचेगा. क्लियर? अब देखते हैं y की लिमिट्स पुट करो जरा. 0 to 1, 1 माइनस एक्स से पुट होगा तो 4x² इंटू 1 माइनस एक्स मीन्स 4x² माइनस 4x³ प्लस 2x³ इंटू 1 माइनस एक्स का मतलब 2x³ और विद माइनस साइन है तो माइनस 2x³ प्लस 2x⁴ प्लस 4/3 1 माइनस एक्स की क्यूब क्या होगा 1 माइनस x³ माइनस 3x माइनस प्लस हो जाएगा क्या प्लस 3x² माइनस 3x, हाँ प्लस 3x². ठीक है. पावर 4 सो 1 प्लस x² माइनस 2x और इसका स्क्वायर साथ में ही करती जाऊंगी मैं. सो 1 प्लस x⁴ प्लस 4x² 2x² माइनस 4x³ माइनस 4x. तो पुट दिस वैल्यू हियर और ये क्या बनेगा 4 वाले में 1/2 1 प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस 4x² प्लस 2x² तो 6x² बन गया 6x² माइनस 4x³ माइनस 4x. ठीक है. अप टू हियर एवरीथिंग इज फाइन. यहां तक पुट कर दिया. प्लस y मीन्स 1 माइनस x माइनस 3xy सो माइनस 3x प्लस 3x² माइनस 3y²x सो 3/2 y² मीन्स 1 प्लस x² माइनस 2x 1 माइनस x का होल स्क्वायर ना प्लस 6/2 तो 3x 1. अच्छा y² सारे एक साथ कर देते तो भी ज्यादा अच्छा होता क्या 1 प्लस x² माइनस 2x माइनस 2x² 1 प्लस x² माइनस 2x माइनस 4/3 x y³ y³ मीन्स 1 माइनस x³ माइनस 3x प्लस 3x² एंड dx. बाकी सब चीजें मैं हटा देती हूँ एक बार क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए होगी. अब सारा कुछ आप इसको ऐड करके सोल्व करने से अच्छा है कि इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्टली और फिर जब लिमिट 0 1 पुट करोगे ना तो पावर्स वगैरह में इतना इशू आएगा नहीं. सो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही करती जा रही हूँ सभी टर्म्स का. सो 4x² मीन्स 4x³/3 और जहां जहां x बन रहा है उसकी लिमिट 1 बन जाएगी तो 4/3 ये बनेगा माइनस 4/4 ये बनेगा माइनस 2/4 प्लस 2/5 4/3 बाहर 1 का तो x आएगा तो लिमिट 1 माइनस 1/4 माइनस 3/2 प्लस 3/3 1/2 बाहर x1 प्लस 1/5 प्लस 6/3 माइनस 4/4 माइनस 4/2 प्लस 1. ठीक है. माइनस x²/2 मीन्स 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3/3 ये माइनस 3/2 के साथ ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1/3 माइनस 2/2 3
x है तो सारी पावर से एक एक ज्यादा, तो ये 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा एंड -2/3। फिर से -2 x² है तो एक एक पावर ज्यादा हो जाएगी ना सब जगह, और 1/3, 4 से आएगा 1/5, -2/4, -4/3, x अंदर और ये एक एक पावर ज्यादा, तो 1/2 माइनस पावर 4 है तो 1/5, माइनस पावर 2 है तो 3/3, प्लस 3/4। अब देखो सारा क्या बन रहा है क्या नहीं। इसमें बस कैलकुलेशन में ही इशू था और कुछ नहीं है। वैसे सिमेट्रिक वाला तरीके से करते तो शायद थोड़ा सा कम भी पड़ जाता। एनीवे अब तो कर ही लिया है तो ऐड करिए भाई सभी टर्म्स को, क्या बन रहा है। पहले वाले पहले मैं इतनों को करती हूँ। 4/3 -1, 4/3 -1 -1/2, सो -3/2 लिख दूं, प्लस 2/5। ये कितना बनेगा? 5 2 10 30, 3 10 40, -15 दिए 45, और 5 31 6 2 12। तो कितना बन गया? ये प्लस का है, +12, तो -5 प्लस 7/30, 7/30। अब आगे +4/3 इंटू, ये 1 - 1/4 है तो इसको मैं 3/4 लिख देती हूँ, -3/2 प्लस 1। एलसीएम लो जरा, 2 4 ही आएगा तो 3 - 6 प्लस 1, कितना बच गया? 3 1 4, -2/4। ये हुआ -2/4, 4 से 4 कैंसिल, -2/3, -2/3। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा? दिस इज 1 प्लस 1/5 प्लस 6/3, -1 -2 तो -3, 15 एलसीएम, 15 प्लस 3 प्लस 30, -15 दिए 45, तो 30 और 15 तो 45 हो गए, 3/1/5, और आगे 1/2 है तो +1/10। लेट्स सी द नेक्स्ट। ये बन रहा है 1 - 1/2, दैट इज +1/2, -3/2 से कितना बच गया? -1 और +1, आगे 3/3 है ना, तो ये सारा जीरो ही बन गया, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1 से 1 कैंसिल, -3/2, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। आगे 3 इंटू हाफ प्लस दिस, तो 3/4 बनेगा, -2/3, कितना हुआ? 3 इंटू 9 -8 डिवाइडेड बाई 12, तो 1/4। आगे देखते हैं। 1/2 है तो 2 इंटू 5 थे 15, 15 चौके 60, 20, 15 माइनस 12, क्या 12, 15 चौके 60, 12 5 60, ये 12 था, 15 दूनी 30, 2/60, 1/30 या 4/60, तो 1/15, 1/15 -4/3 इंटू प्लस हाफ -1, so minus half, -1/5 plus 3/4,
एलसीएम 20 -10 4 15, तो 1/20 और 1/20 से 4 इधर है तो माइनस प्लस का ही बचा था क्या, देख लो ये। -10 था, प्लस का ही था, +1/15, 4 5 20, सो -1/15। अब सब कुछ एक साथ करो, -1/15 -1/15 को 2/15 कर दूं मैं। ठीक है, और अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 4 का 4 होता है तो, और बाकी सबका 30 है तो 60, 60 सब में ही आ रहा है, 60, 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, -20 +6 -30 +15 -4 2 8, 30 50 58, दिस इज 15 और 6 21, 21 और 4 25 और 35, 3 -23/60, so this should be the answer। कैलकुलेशन से एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर किसी को कोई इशू लगे तो, बट दिस इज हाउ यू हैव टू इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल विच गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड enclosed between the two paraboloids z is equal to 5 into x square plus y square and z is equal to 6 minus 7x square minus y square। देखो वॉल्यूम क्या होती है, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, और वहां पे z की लिमिट्स तो उसने दे रखी है, आपको यही अंदाजा लगाना है कि अपर लिमिट्स कौन सी है, लोअर लिमिट्स कौन सी है, और इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू लाइंस, तो अगर दो पैराबोलॉइड्स हैं उनको अगर आप सोल्व करते हो ना, तो एक क्या बनता है, डिस्क टाइप बनेगा। सोल्व कैसे करोगे, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, कोई भी एक जो वेरिएबल है उसकी, तो आपके पास कुछ आ जाएगा और उस डिस्क को डी बोल देते हैं, और यहाँ लिमिट्स आ जाती है जेड की, और जेड की लिमिट देखो 0 0 पुट करके देखा करो, मतलब कोई एक पॉइंट पुट करके देखा करो, जिसकी वैल्यू कम आ रही है वो लोअर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है वो ऊपर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 0 0 सेंटर पुट करती हूँ ना, तो जेड इज इक्वल टू 0 आता है एंड जेड इज इक्वल टू 6 आता है ना, तो जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज कि आपका लोअर तो है जेड इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो ये बनता है डबल इंटीग्रल डी ओवर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। पर डी क्या है, डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पैराबोलॉइड, और वो कैसे निकालोगे, ये जेड भी है ये भी जेड है, दोनों का इंटरसेक्शन टर्न्स आउट टू बी, दोनों को इक्वेट कर दो, 5x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 6 माइनस 7x² माइनस y², और यहां से क्या आ रहा है, ये डिस्क जो बनेगी आपकी 6 माइनस 12x² और माइनस 6y² इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो 12x² प्लस 6y² इज इक्वल टू 6, 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो ये सरफेस के इसके विद इन रहना चाहिए, तो विद इन रहने के लिए लेस देन इक्वल टू 1, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इलिप्स, सो डी आपका क्या है, डी इज नथिंग बट 2x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेट कर लो जरा,
और इंटीग्रेशन जब करोगे तो अब कैसे करोगे, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगी, तो डायरेक्टली मैं लिख दूं ना, डबल इंटीग्रल 2x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1। और ये क्या बनेगा, डी जेड, जेड बनेगा, जेड जेड अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये 6 माइनस दिस, और ये बनेगा 6 माइनस 12x² माइनस 6y² इंटू डी एक्स डी वाई। अब देखो, इलिप्स के रिस्पेक्ट में इक्वेट करने से अच्छा होता है कि हम उसको सर्कल में कन्वर्ट कर लें। तो सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, ये हमारा कोई यू स्क्वायर बनना चाहिए, ये वी स्क्वायर बनना चाहिए, तो लेट, अब क्या होगा, 2x² इज इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, u इज इक्वल टू √2x एंड v इज इक्वल टू y। तो dx को, dx dy को भी du dv में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, dx dy, क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन में है, जैकोबियन ऑफ u with respect to x, v with respect to x, या u is equal to x is equal to this partial derivative of x with respect to u, तो 1/√2, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, वो 0 बन रहा है, y क्या है ये, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u 0 और y विद रिस्पेक्ट टू v 1, और ये क्या हो जाएगा, du dv, तो ये बन रहा है 1/√2 du dv। और जो इलिप्स है वो क्या बन जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाती है यूनिट सर्कल में, दैट इज u² प्लस v² लेस देन इक्वल टू 1, यही बनेगा ना, u² प्लस v² दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रल जो बनेगा, अब ये है डबल इंटीग्रल ओवर u² प्लस v² लेस देन इक्वल टू 1 के साथ -6, सो 6 माइनस, यहां से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचता है, 2x² प्लस y², x² 2x² तो u² है प्लस v², और साथ में क्या हो जाएगा, du dv। अब पुट करो, सर्कल बनते ही हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो लेट u इज इक्वल टू r cos थीटा, v इज इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा, और du dv क्या बन जाते हैं, r dr d थीटा। सो यहां से हमारे पास इंटीग्रेशन, ये जैकोबियन बनेगा r, वो देख लेना, और r की लिमिट सर्कल में, r कितना है रेडियस, 0 से 1 जाएगा, थीटा कितना जाएगा, 0 टू 2 पाई, पूरा सर्कल है ना, कंप्लीट सर्कल, 0 टू 2 पाई, और ये क्या बनेगा, 6 माइनस 6 r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, दैट इज नथिंग बट 6r², और ये क्या है, r dr d थीटा। सो थीटा की तो क्या बन जाएगी, 2 पाई बन जाएगा सीधा, क्योंकि थीटा आएगा, और r की लिमिट्स देख लो, सो 6r² by 2 -6 r⁴/4, लिमिट्स 0 to 1 है, सो दिस इज 2 पाई इंटू 1, पुट करोगे तो 3 माइनस 3/2, सो 3/2 ही बचेगा, और 3/2 मीन्स 3 पाई, सो दैट्स इट। इसी तरीके से आपको क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था, एक बार देख लीजिए, कोई इश्यू हो तो। 6r था तो r²/2 हो गया, 6r³ था तो r⁴/4 हो गया, क्लियर, ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ellipse this revolves about the x-axis. Find the volume of the solid of revolution. So ellipse का जो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो कैसे निकालते हैं, अबाउट x-axis है तो ये होता है इंटीग्रेशन
इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर dx। क्या? पाई वाई स्क्वायर dx, और dx की लिमिट कहां से कहां तक होती है? जो x इंटरसेप्ट है तो -a to a। बस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आएगी? पाई तो बाहर ले लो, इंटीग्रल -a to a, ये क्या बन जाता है? बी स्क्वायर इधर जाएगा एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर dx। ये तो बहुत इजी होता है। अब पाई बाहर, इंटीग्रेशन कर दो। सो बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स आर -a to a। तो पाई अपर लिमिट अगर पुट करते हैं तो दिस इज बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए क्यूब बाई 3। माइनस अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो क्या बनेगा? माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि एक माइनस लोअर लिमिट के लिए और एक कहाँ से आ रहा है? एक्स की जगह माइनस ए पुट करेंगे। सिमिलरली ये माइनस ऑलरेडी है, बाहर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ए माइनस ए की वजह से आएगा। सो दिस इज बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बाय 3। देखो जरा क्या बन रहा है? 2b² a, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 2b² a माइनस, ये भी क्या बनेगा? 2/3 b² a, क्योंकि एक ये है एक ये है, ये a स्क्वायर से ये बचेगा, माइनस 2/3 b²a। 2 माइनस 2/3 कितना बचता है? 4/3। सो दिस इज 4/3 पाई b²a। So this is the area of solid of revolution, volume of solid of revolution। एरिया होता है तो पाई वाई डी एक्स हो जाता है, यहाँ वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अबोव द एक्स वाई प्लेन। अबोव द एक्स वाई प्लेन का मतलब z इज इक्वल टू 0 से ऊपर तक, एंड डायरेक्टली बिलो द पोर्शन ऑफ द एलिप्टिक पैराबोलॉइड z इज इक्वल टू दिस। तो z की लिमिट तो आपको सेट है। z क्या है? लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। इसी के बीच में हो गई ना z की लिमिट, which is cut off by the plane z is equal to 9। तो plane section of this and this, plane section of paraboloid and plane z is equal to 9। ये क्या बनेगा? z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 9। और यहां से अगर मैं 9 से थ्रू आउट डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाती है? इलिप्स बन जाती है भाई। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1, है ना? फिर से निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम क्या होती है? ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, dx dy dz। और ये क्या होता है? ये प्लेन सेक्शन जिसको हम डिस्क कहते हैं, डिस्क बनेगी ये इलिप्स। और इलिप्स भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 लेस देन इक्वल टू 1। और z की लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। तो डी जेड के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, और ये बन रहा है डबल इंटीग्रल। इस इलिप्स को मैं डी कह देती हूँ एक बार, डी, और ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 डी एक्स डी वाई। फिर से सिमिलर इशू आ गया हमारे पास कि आपको विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स इवेलुएट करना है। तो रादर देन डूइंग विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, हम क्या कर लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू सर्कल कर लेंगे। तो इसको सर्कल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इस डिस्क के लिए x/3 को u पुट करूं, लेट u इज इक्वल टू
एक्स बाय 3, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9, एंड वी इज इक्वल टू क्या है, y बाय 6, 36 हो जाएगा। सो आप कह सकते हो यहां से x इज इक्वल टू 3u है, y इज इक्वल टू 6v है। तो जैकोबियन dx dy क्या बनेगा, dx dy इज इक्वल टू जैकोबियन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, कितना बन जाएगा, 3, विद रिस्पेक्ट टू v, x में v है ही नहीं, 0, y का विद रिस्पेक्ट टू x 0, ये 6, अंडर द रूट, नॉट अंडर द रूट, du dv, और ये बन गया 6 दिए 18, 18 du dv। अब तो करना इजी है क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहां से हमारा ये जो वॉल्यूम है दैट टर्न्स आउट टू बी v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द डिस्क u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और ये क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू 3u पुट किया तो दैट मीन्स 9u स्क्वायर ना, 9u स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा, 4 है, और 36 वी स्क्वायर, सो 9 वी स्क्वायर, और 18 डी यू डी वी, 18 डी यू, 18 9 बाहर आ जाएंगे, और ये क्या बनेगा अंदर, 72, 7 9 1 9 और 7 16, 65, डबल इंटीग्रल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी यू डी वी ओवर द सर्कल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब फिर से क्या करेंगे, वी विल पुट द पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो u इज इक्वल टू r cos theta, v is equal to r sin theta, r cos theta and v is equal to r sin theta। और सर्कल विद इन द रेडियस 1 है, 1 ही बन रहा था ना, नो ना तो नहीं थी, लेस देन इक्वल टू 1 ही था, इलिप्स था तो 1 ही बनेगा। और यहां से r की लिमिट्स क्या होंगी, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1, थीटा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब तो कोई मुश्किल नहीं है। सो therefore v turns out to be 162 डबल इंटीग्रल r कहां से है, 0 to 1, और थीटा कहां से कहां तक है, 0 to 2 पाई। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर ओनली, सो आर स्क्वायर, और डी यू डी वी भी क्या बन जाएगा, आर डी आर डी थीटा, तो ये बनेगा आर क्यूब डी आर डी थीटा, आर क्यूब डी आर डी थीटा। अब कर लो आर क्यूब का, तो r 4/4 हो जाएगा, 160